जब पार्टनर हमसे कम बात करने लगता है उस सिचुएशन में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जब पार्टनर हमसे कम बात करता है। रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे पार्टनर हमसे थोड़ी दूरी बनाने लगता है, पार्टनर हमसे कम बात करने लगता है। इसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारी वैल्यू कम हो जाती है, हमारी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ज़बरदस्त तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले आप एक बात समझने की कोशिश करो। इस सिचुएशन में बेसिकली होता क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर तो हमें पहले बहुत ज़्यादा टाइम देता था, पार्टनर हमसे पहले बहुत ज़्यादा बात करता था। एक बात आप समझ जाओ कि रिलेशनशिप में हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहेगी, चाहे आपके बीच में कितना भी प्यार हो, कितनी ही अटैचमेंट क्यों ना हो। समय के साथ साथ आपको थोड़ी निगेटिविटी भी देखने को मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले ये खुद से समझने की कोशिश करो। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। खुद से सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा है। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम घंटों तक बात करना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में पार्टनर हमें थोड़ा कम टाइम देता है, लेकिन हमें लगता है कि वो हमें टाइम ही नहीं दे रहे हैं। हो सकता है उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप से थोड़े ज़्यादा बोर हो गए हैं। अब इस सिचुएशन में आप अभी के अभी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश मत करो। सबसे पहले ये देखो क्या खुद से वो टाइम दे रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती टाइम मांगोगे, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि पार्टनर आपसे दूरी बनाते रहेंगे, पार्टनर आपसे दूर होते रहेंगे। इसीलिए इस सिचुएशन में मुझे ऐसे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये समझना होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है या फिर सच में पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। कई बार पार्टनर टाइम देते हैं, थोड़ा कम टाइम देते हैं लेकिन टाइम देते हैं, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं कि वो हमें टाइम ही नहीं दे रहे हैं, वो हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को ये समझा दो क्या सच में वो टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी और एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप मेरे वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो दिल को काफ़ी सुकून मिलता है। अब दूसरी बात बताता हूँ जो और ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं सिचुएशन में ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे टाइम मत मांगो, ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश मत करो। अब आपको क्या है ना, हमारे माइंड में ये आता है कि वो हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इस सिचुएशन में हम उनसे बहुत ज़्यादा टाइम की एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि अभी हमें टाइम चाहिए ही चाहिए। वो तो दोस्तों से बात कर रहे हैं लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहे, अब मैं भी 2 घंटे बात करूँगा, अब मैं भी 2 घंटे बात करूँगी। कॉल्स करते हो, मैसेज करते हो, ये गलती करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंप्लीटली दूर हो जाओ, कंप्लीटली साइलेंट हो जाओ। हर बार साइलेंट होना भी सही नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत कोशिश आप ज़रूर कर सकते हो उनसे बात करने की। कांटेक्ट में बने रहो कुछ दिनों तक, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश करोगे तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाएगा। इसीलिए सिचुएशन में कांटेक्ट में बने रहने की कोशिश करो। दिन में अगर 15-20 मिनट भी बात हो रही है, कुछ टाइम तक खुद को ये समझा दो कि ठीक है 15-20 मिनट तक ही बात हो रही है, ऑल राइट। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे जब आपके बीच में कंफर्ट जोन बढ़ जाएगा, सिचुएशन ठीक होने लगेगी। और एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, इस सिचुएशन में ही सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। अभी सिचुएशन ख़राब है, आपके बीच में कंफर्ट जोन नहीं है, तो ना तो उन्हें ज़्यादा समझाने की कोशिश करो और ना ही उनसे ज़्यादा टाइम की डिमांड करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे, ज़्यादा टाइम की डिमांड करोगे, तो ना तो आपको टाइम मिलेगा, दूसरी बात जो और ज़्यादा ज़रूरी है, आप परेशान होते रहोगे, आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए खुद को ये समझा दो कि मुझे इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। ज़्यादा टाइम की डिमांड करोगे और ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे।
अब बात करते हैं कि अगर पार्टनर जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, अगर पार्टनर जानबूझकर दूरियां बना के रख रहा है, तो आपको ना एक बार उनसे डायरेक्टली डिस्कस करने की ज़रूरत है। कुछ टाइम तक उन्हें स्पेस दो, कुछ टाइम तक उनसे दूरी बना के रखो, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको भी रियलाइज़ हो। लेकिन अब उन्होंने कम्प्लीटली वो आपको इग्नोर ही कर रहा है, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, वो ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप से निकल सकते हो तो निकलने पर भी ध्यान दो, क्योंकि लास्ट ऑप्शन ब्रेकअप ही होता है। आप करना चाहो या फिर नहीं, अगर पार्टनर ने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, पार्टनर ने बहुत पहले ही मूव ऑन कर लिया है, तो इस सिचुएशन में चाहे आप कुछ भी कर लो, सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इसीलिए एक बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ, अगर सब कुछ उनके साइड से ख़त्म है तो आप भी मूव ऑन करने पे ध्यान दो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।